आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम कुछ खास खबरों का अहाता करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, आपको बताएंगे तफसीलात। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। सबसे पहले खबर है यूपी से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तशद्दुद के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि अमन के अमल को बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर यूपी में गुस्ताखाना ट्वीट करने पर बीजेपी लीडर की गिरफ्तारी की गई। कानपुर पुलिस ने हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। मुतनाज़िर ट्वीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। कानपुर पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 54 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि लगातार कानपुर में जिस तरह से हमने देखा था कि तशद्दुद भड़का था, उसके बाद से लगातार पुलिस ने एक पोस्टर भी जारी किया था। लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं वो लगातार जारी हैं और इसी सिलसिले में हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। देखिए, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया जो कि विवादास्पद था, आपत्तिजनक था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें उचित धाराओं में, और उसके पश्चात उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मैंने पहले भी कहा है, क्लियर है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है कि कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा, कोई भी माहौल को ख़राब करने का प्रयास करेगा, किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि कल कानपुर तशद्दुद मामले में ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इसमें कहा गया कि जिन तंजीमों का इस तशद्दुद में नाम आ रहा है उनका कानपुर में वजूद तक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि पूरे मामले की साफ और शफाफ जांच की जानी चाहिए। शक की बुनियाद पर पोस्टर लगाना ठीक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मौजूद जो लॉयर्स थे उन्होंने ये भी कहा कि रिहाई मंच बेगुनाह गिरफ्तार अफराद की पैरवी भी करेगा। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वीवीआईपी, मोस्ट वीवीआईपी शहर में थे तो इंटेलिजेंसिया भी रहता है, स्टेट का भी रहता है, लोकल रहता है और सेंट्रल का भी रहता है। ये जो पूरा इशू है, इसको जिस तरीके से करने की कोशिश की गई और इसको हिंदू मुस्लिम किया गया, देश के अंदर महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, दूसरे दीगर सवाल हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, इन पे बात नहीं हो रही है और देश बहुत बहुत खराब हालात से गुजर रहा है। इस तरीके के जो फिरका परस्ती के मामले हैं, इनको उठा के लोगों का ध्यान उधर से हटाया जाता है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संदीप सविता का, कानपुर से वो मौजूद हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हर्षित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है और इसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए हिना, जिस तरह से हर्षित श्रीवास्तव पर कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस ने ये मैसेज देने का काम किया है। जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, वो उस पर एक विराम लगा है, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पर हर्षित श्रीवास्तव जो कि बीजेपी युवजन सभा के जिला मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तत्काल उसको अरेस्ट कर लिया मुकदमा लिख करके, और अभी तक ये नहीं बताया है कि कहाँ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और बीजेपी के लोग इस पर बयान देने से बच रहे हैं। जी ना संदीप, अब आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से हमने देखा ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमको याद है कि एक पोस्टर जो है वो कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किया गया था जिसमें जो तशद्दुद कुछ दिन पहले फैला था उन लोगों के उसमें तस्वीरें थी। उस पोस्टर को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। इसकी हम आपसे तफसील से जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये जो हाई कोर्ट के वकील थे उसमें शामिल थे, रिहाई मंच के लोग उसमें शामिल थे। रिहाई मंच ने यह ऐलान भी किया है कि ऐसे लोग जो बेगुनाह हैं और उन्हें पकड़ लिया गया है, उनकी मदद भी रिहाई मंच करेगा। और जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर यह सवाल उठाया है कि इस तरह से किसी नागरिक का पोस्टर लगाया जाना उनकी नागरिकता का हनन है। जिस तरह से इस पर जो है कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है, लेकिन जिस तरह से उसमें एक चीज ये भी सवाल उठाया है कि जिनके पोस्टर लगाए गए हैं वो नाबालिग हैं। कहीं ना कहीं पुलिस ने ये भी नहीं देखा है कि वो नाबालिग हैं या बालिग हैं और उनके पोस्टर चस्पा कर दिए। हालांकि अब तक का जो है 10 लोगों की पहचान हो चुकी है, उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जी ना। जी, और संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस अहम मामले पर लगातार हम आपसे तमाम तर तफसीलात ले रहे हैं। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान शरफुद्दीन अहमद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल के, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे भी उनका नजरिया जो है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो जानना चाहेंगे। शरफुद्दीन अहमद साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके बाद काफी कुछ कहा गया, साफ और शफाफ जांच की बात कही गई है। यहां पर हमारे चैनल के जरिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, अपना नजरिया? देखिए, इसमें दो बातें हुई हैं। एक ट्रेंड है कि जो विक्टिमाइज है उन्हीं को ज्यादा विक्टिम बनाया जाता है। एक ट्रेंड हो गया है मुल्क में कि एक नैरेटिव ऐसा तैयार किया जाता है जिससे कि मुसलमानों को हर चीज में जिम्मेदार ठहराया जाता है। जी जी। अब अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बीजेपी ने और हुकूमत ने बाद में मान लिया कि उन्होंने एक प्रोवोकेटिव स्पीच की है या बात कही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, तो इतनी देर में क्योंकि वो 27 तारीख और 5 तारीख में बहुत देर है, तो उस बीच में जो कुछ हुआ वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ और कानपुर में भी हुआ। तो जो बाद में कार्रवाई पुलिस ने की है वो कहती है कि हमने पुलिस असल में उसमें खुद पार्टी इस तरह से है कि एक डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत वहां पे एहतजाज हो रहा था और एहतजाज करवाने में जो पुलिस का रोल है वो ये है कि वो उसे पीसफुल होने थे, लेकिन उसे पुलिस ने खुद क्रिमिनलाइज किया और अटैक जिस तरह से एक जगह पे हुआ वो तैयारी के साथ हुआ। पूरे शहर में जो लोग बाहर निकले थे एहतजाज में कहीं पर भी अटैक नहीं हुआ, लेकिन एक जगह खास है जहां पहले से सेंसिटिव है, चंदेश्वर का हाथा कहते हैं। वहां पर जब लोग पहुंचे तो बाकायदा पहले से अटैक हुआ, पुलिस भी वहां पर साथ थी, उन्होंने जिन लोगों ने अटैक किया उन्होंने नहीं रोका। दूसरी बात में काउंटर अटैक तैयारी के साथ हुआ, कुछ लोग बाद में पत्थर लेके आए और उस जगह पे आके अटैक किया जो मुसलमान थे, लेकिन जो पहला अटैक हुआ वो चंदेश्वर हाथे के हिंदुओं ने किया और पुलिस की मौजूदगी में किया। अब ऐसे में 3 FIR जो हुई हैं वो पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ दर्ज की हैं। तो पहले तो यही शक होता है वही पुलिस जो FIR दर्ज कर रही है पार्टी है उस फसाद में शामिल है। आपसे ये भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये क्लियर करना, वाजे करना। पुलिस कह रही है कि उसके पास वीडियो है, उसके पास तस्वीरें हैं, वो बाकायदा सबूत के साथ ये बात कह रही है। अब जब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हाँ दोनों तरफ से जो तमाम तर चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, तो फिर कानून को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सबूत के तौर पर चाहिए। यहाँ पर क्या कुछ पेश करना चाहेंगे साफ और शफाफ जांच के लिए, अपना क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना नजरिया? देखिए, कानपुर की एक तारीख है 2001 में भी सितंबर में इसी जगह पे एक फसाद इसी अंदाज में हुआ था और वहाँ 16 बच्चों की जान गई थी, 16 लोगों की। हम इस बार ये चाहते हैं जो SIT का ऐलान हुआ है वो तो हम ऐलान को हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन SIT वही पुलिस अगर जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती तो कबूल नहीं है। इसलिए हमने कल जो मांग की है वो ये की है कि इसकी जो मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है वो अंडर सिटिंग जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, वो SIT उसके लिए अकाउंटेबल हो तो ठीक है। अगर SIT सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होती है, उसको रिपोर्ट देती है, तो फिर उस पर हमें एतराज है। इसलिए हमने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अकेले नहीं किया, उसमें PUCL भी शामिल था, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी सिविक ऑर्गेनाइजेशन रिहाई मंच है वो भी शामिल थे। उन सब ने एक साथ मांग ये की है कि आप SIT की जांच को हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में करने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अभी तक दूसरी तरफ से ना तो FIR हुई है जिन लोगों ने अटैक शुरुआत की है उनके खिलाफ और ना उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसलिए हमें शक है कि इस जांच उसी तरह से खराब हो जाएगी जैसे पहले होती रही है। 92 में फसाद हुए थे, 200 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ था, 5000 दुकानें मकान जलाई गई थी। मैं उसका पूरी पब्लिक की तरफ से, हिंदू मुसलमानों की तरफ से मैं ही उसका वकील था जो माथुर कमीशन हुआ था। उस कमीशन रिपोर्ट को आज तक मंजर आम पर नहीं लाया गया क्योंकि उसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स को जो आज भी बैठे हुए हैं हुकूमत में, स्पीकर हैं, उनको उसमें बाकायदा अपोषण करने के लिए
जी दंगे सर, में हिस्सा लेने के शरफुद्दीन लिए। साहब, और इसीलिए यहाँ पर आपकी तरफ से भी मौक़िफ़ रखा गया है और अब देखना अहम रहेगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त देने के लिए और यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। साथ ही साथ संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200. एक और अहम खबर, सालाना माता खीर भवानी मेला आज से शुरू हो गया। हर साल यहाँ मेले के मौके पर काफ़ी रौनक और भीड़ भाड़ रहती थी, मगर रवां बरस काफ़ी कम तादाद में अकीदतमंद यहाँ पहुँचे हैं। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित माता रागन्य देवी या माता खीर भवानी के मंदिर पर हाजिरी देते थे। मकामी मुसलमान भी उनका बेसब्री से इंतज़ार करते थे, मगर इस साल सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नजर आई। टारगेट किलिंग्स के बाद खौफ और डर के माहौल से अकीदतमंदों की तादाद काफ़ी कम है। जिला इंतजामिया ने मेले के सिलसिले में सिक्योरिटी के तमाम तर बंदोबस्त भी किए हैं। आपको बताएं कि टारगेट किलिंग की वजह से इस बार माता खीर भवानी में बहुत ज़्यादा अकीदतमंद नहीं पहुंचे, लेकिन जम्मू में खीर भवानी का जो रेप्लिका बनाया गया वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। आज का दिन तो पूरे कश्मीरी हिंदू समाज के लिए सबसे पवित्र दिन है और बहुत बड़ा दिन है। कश्मीर में इस त्यौहार को हम हर्षोल्लास से मनाया करते थे, क्योंकि इन 32 सालों की वजह से भी थोड़ा सा इसमें काफ़ी हद तक तो काफ़ी चेंजेस आ गई है। अदरवाइज 32 साल से ही कश्मीरी पंडित जब से मिल्टन से स्टार्ट हुई कभी भी रुका नहीं ये सिलसिला। हमने देवी माँ से यही मांगा कि देवी माँ हमें वही हालात कर लीजिए जो 1988 के हालात थे, 99 के हालात थे, उसी तरह हम भाईचारे से रहे, उसी तरह वो कश्मीर की खूबसूरती ये गुलदस्ता बंधा रहे। मौजूद हैं जम्मू से हमारे साथी समीर भट्ट और साथ ही साथ जावेद भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे जावेद से। जावेद, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर आज क्या कुछ जो अकीदतमंद हैं, श्रद्धालु हैं, उनका नज़ारा वहां पर पेश आ रहा है? जावेद जी ना, अभी हम यहाँ पे जो माता खीर भवानी का मंदिर है वहाँ पे है और
यहाँ पे ये जो मजहबी रसूमात है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन अगर अकीदतमंदों की बात करें तो बहुत कम तादाद है यहाँ पे अकीदतमंदों की। तो इसका जो खासा असर है वो जो रिसेंटली जो टारगेट किलिंग्स हुई थी, तो वही खौफ सा माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है, जिसकी वजह से अकीदतमंद यहाँ नहीं आ सके। जी हिना। जावेद, हमने देखा है कि ये एक ऐसा मौका होता है जब दुनिया भर से जो कश्मीरी पंडित हैं वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर जो मकामी जो लोकल जो कश्मीरी मुसलमान भाई हैं वो उनके लिए तैयार रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमने देखी थी। इस बार थोड़ा सा अलग माहौल नजर आ रहा है। इस बारे में वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या किसी से वहाँ बात हो सकती है? जी हिना, यहाँ पे जो कश्मीरी मुसलमान है वो यहाँ पे शिरकत करते थे इस मेले में, और ये भाईचारे का गहवारा भी हुआ करता था यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ पे एक कश्मीरी मुसलमान जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके साथ हम बात करेंगे। उनसे हम बात करेंगे कैसा महसूस हो रहा है इनको। जावेद साहब, आप बताइए कि आज यहाँ पे तादाद बहुत कम है जो अकीदतमंद है यहाँ पे, तो कैसा महसूस हो रहा है जो आप इंतजार करते रहते हैं इनका? देखिए, थोड़ी सी मायूसी हो गई। हम लोग 10 दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारे भाई साहब, जितने भी भाई बैठे हैं, भाई बहनें माएँ यहाँ आए, हम इनके स्वागत के लिए खड़े थे। क्योंकि आप जहाँ स्टॉल देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, दाएं बाएं, और जितनी भी दुकानें यहाँ हैं, ये 90% कश्मीरी मुसलमानों की है। भाईचारा की अगर कोई मिसाल है, ये आज आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमने हमेशा इनके लिए दिल खोल के दरवाजे खुले रखे, ये कब आ जाए हमारे घरों में बैठे। और कुछ अनासर ऐसे भी होते हैं जिस इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा सिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छी बात हमारा हमेशा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इसी की शानदार मिसाल लगातार हम देखते रहे। जम्मू से हमारे साथी जो है समीर भट्ट भी मौजूद हैं। समीर, जम्मू से हम आपका यहाँ पर हाल जानना चाहेंगे। क्या कुछ इस बार मुख्तलिफ नजर आ रहा है? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना 2 साल रहा कंटिन्यूसली, और उसके बाद आज खीर भवानी मेला था। कश्मीर क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं गए इस बार वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ जो रेप्लिका बनाया गया है खीर भवानी स्थापन ट्रस्ट ने भवानी नगर जानीपुर में, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ से आपको श्रद्धालु दिखेंगे, क्योंकि कश्मीर वैली में जो लोग नहीं गए हैं उसका खासा असर देखने को मिला, और जितने भी श्रद्धालु वहाँ जाने थे वो अब यहाँ पे आए हैं। और आप देख सकते हैं ये रेप्लिका है जो खीर भवानी स्थापन का देवी खीर भवानी का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना रश देखने को मिल रहा है चारों तरफ से जो लोग हैं। और मेरे पीछे भी मैं कैमरामैन को कहूँ कि यहाँ पे भजन चल रहे हैं पीछे, ये देख सकते हैं लोग डांस कर रहे हैं। मेरे पीछे जो लोग हैं, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि लोग मगन है भजन कीर्तन में। बिल्कुल यहाँ पे भजन सुबह से चल रहे हैं। सुबह तड़के 4 बजे से यहाँ पे लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा, और लोग भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। यहाँ पे खीर जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है। पानी का इंतजाम है क्योंकि बहुत गर्मी है आज जम्मू में, तकरीबन 44 डिग्री गर्मी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लगातार जी समीर, लगातार आपसे हम बराह रास्त ये जो मनाजिर हैं ये अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हम अपने नाज़रीन को बता दें कि माता खीर भवानी स्थापन मंजगाम कोलगाम में भी हवन और पूजा पाठ का खास एहतमाम किया गया। कई पंडितों ने यहां पर हाजिरी दी है। समीर, आप जहां मौजूद हैं वहां पर लोगों के क्या कुछ जज्बात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे? आज के दिन बेहद खास आज का दिन होता है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे? मेरे साथ है कुछ श्रद्धालु, मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। आपका नाम? राकेश कौर। आप यहाँ पे आज आए हैं, कश्मीर नहीं गए, तो यहाँ पे कैसा आपको सुबह से माहौल? बिल्कुल, आप देखें रात के 1 बजे से यहाँ लोगों का जोश खरोश है। लोग यहाँ आ रहे हैं, माता के यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, मत्था टेकने के लिए आते हैं, पूरे जोश खरोश से आ रहे हैं। आपको पता ही है पिछले 32 साल जब हमारा वहाँ से पलायन हुआ तो हमने यहाँ पर कुछ कोशिश की यहाँ बनाने की, तो तब से हम यहाँ ही करते, मगर फिर कुछ समय से हमने वहाँ जाने की, क्योंकि ये आज का दिन नहीं है, ये सदियों से पहले चलता आ रहा। हम इस दिन का पूरा इंतजार करते जयष्टमी का, और पूरे हर्षोल्लास के साथ जाते हैं वहां माता के दर्शन करते हैं। मगर हालात को देख के, पिछले 2 महीने से जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर हमने बहिष्कार किया वहां जाना, और हम यही माता के यहाँ चरण स्पर्श करेंगे, प्रार्थना करेंगे अमन चैन और पीस का। आप नाम
मेरा नाम संजय गंजू है। संजय, कैसा माहौल है यहाँ पे? और आप, क्योंकि आप भी कश्मीर जाते थे, इस बार यहाँ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उन सबको ज्येष्ठ अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो खीर भवानी जो ज्येष्ठ अष्टमी वो कश्मीर में तुलमुला गांधरबल में मनाते थे, मगर इस साल जो टारगेटिंग किलिंग के कारण उन्होंने जो यहाँ पर ये रिप्लिका जो जानीपुर में है और जगती में है यहाँ पर मना रहे हैं। जो ये रोष में हम गवर्नमेंट के रोष में मना रहे हैं ताकि गवर्नमेंट हमें रिहेबिलिटेट करने में नाकाम हुई और जो वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो विफल हो गई है, वो खाली खोखले दावे करके। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आज क्योंकि बड़ा दिन है, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा जो ये स्थापन में काम करने वाले हैं लोग, उनसे बात करता हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विशाल रैना है। आप यहाँ पे इस स्थापन की मैनेजिंग बॉडी में है, सुबह से कैसा रश था? और देखिए, आज सुबह से ही 4 बजे से ही काफी रश लगा हुआ है। अब गर्मी के कारण थोड़ा रश कम हुआ है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी काफी रश है। और शाम को जो सामूहिक आरती होने वाली है उसमें इससे ज्यादा रश होने की संभावना है, उसमें काफी रश होगा। समीर, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, क्या कुछ खास प्रार्थना, क्या दुआ करनी चाहेंगे ये तमाम लोग? देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा विजुअल दिखाऊंगा। ये एक श्रद्धालु है, उन्होंने फूल भी लाए हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो चढ़ाने के लिए दिए भी हैं, सब कुछ सामान है यहाँ पे। और ये प्रार्थना करेंगे, किस चीज़ की प्रार्थना करेंगे? बस जल्दी माहौल ठीक करे, हम अपनी माता खीर भवानी के पास जाए। बस यही माता से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें अपने वहाँ पे बुलाए। कितना आपको इस बार लग रहा है कि क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद आज मंदिर फिर खुला है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो अक्सर आरती के टाइम आती थी, लेकिन आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं पहले ही आ जाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए है ना, मैं आपको बताऊं कुछ और दिखाऊंगा। ये लगातार जो चल रहा है सुबह से ही, जिस तरह मैं आपको कह रहा, भजन और कीर्तन चल रहे हैं। मैं थोड़े और दिखाऊंगा आपको। जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए ये खीर और प्रसाद का सेवन कर रहे हैं। जो यहाँ पे खीर और प्रसाद बांटा जाता है उसका ये सेवन कर रहे हैं। आज आप खीर लेकर जा रहे हैं, खीर भी आपके पास है। क्या कितना बड़ा दिन है आपके लिए? ये बड़ा दिन है, माता भवानी की है। आज इतने हम चाहते हैं कि इधर जब हमने ये बनाया है माता का ये दरबार, ये जाने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर क्यों जाएंगे उधर। क्या मांगा भगवान से, क्या देवी माँ से क्या मांगा? हाँ, क्या मांगा है देवी माँ से? बस यही प्रार्थना, यही कि सब ठीक रहेगी। यहाँ सब लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि इसी माता की वजह से हम अगर हैं तो वजह यही है कि हम ना, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा कुछ और लोग। जी बिल्कुल समीर, ये नजारे हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जावेद भट्ट भी चुके हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे भी हम ये चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ नजारा है, जो श्रद्धालु अकीदतमंद आ रहे हैं, वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे कैमरामैन से अपने कहूँगा कि ये थोड़ा बहुत ये यहाँ पे नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे जो पूजा हो रही है, खुसूसी पूजा हो रही है, और जो मजहबी रसूमात यहाँ पे हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ये चश्मा है यहाँ पे, जिसमें खीर और इसका दूध का ऑफर किया जा रहा है, एक दूसरी पूजा होती है यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ पे एक श्रद्धालु भी है, इनसे हम पूछेंगे आज के दिन के बारे में। ये नना जी है हमारे साथ। नना जी, आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने का। हर साल आते रहते हैं। ये माता का खीर भवानी का मेला होता है, ये हमारी इष्ट देवी है। और आज श्रद्धालु इसलिए कम है, जो आपको भी पता है, जो टारगेट किलिंग पिछले महीने में हुई है, इसके बरक्स वो हमें कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। अगर उस वक्त प्रशासन हमारे साथ होती तो ये नौबत न होती। कम से कम 80 से 90 हजार के लोग इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई देते। जावेद, इस बड़े दिन पर क्या दुआ मांगना चाहेंगे, क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? पूछिए इनसे, क्या वजह हो सकती है? यहाँ पर यही जो टारगेट किलिंग की वजह से यहाँ पर लोग डर गए थे, सहम गए कि हमने सोचा कि ये 90 का दौर आया है। उस वक्त जो इसमें किलिंग में मुसलमान भाई भी मरे, कश्मीरी पंडित भी मरा है, लेकिन खौफ था, बंदूक के आगे कुछ नहीं चलता। फौरी तौर पे जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रार्थना करना चाहेंगे आज के खास मौके पर? कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है, और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है। ये कश्मीरियत जो रिवायत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा था वो आज भी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुसलमान भाई बहनों, खासकर यूथों को,
कंधे के कंधे साथ कश्मीर पंडित के साथ आइए और उन ताकतों को हम नास्तनाबूद करेंगे जो कश्मीरियत में ऐसे। जी बिल्कुल जावेद, बिल्कुल, और ये उनका पैगाम पहुंचेगा। समीर, आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, इतने रूह परवर जो मनाजिर आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, क्या आज के दिन खास, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं 2 साल कोरोना के बाद लोगों का जोश खरोश देखने लायक है? तो नाज़रीन, ये बराह रास्त मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समीर भट्ट हमारे साथ जम्मू से मौजूद थे, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे, और आज वहां पर रेप्लिका जो है वो बनाया गया है, और वहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे उनका यही कहना था कि अमन व अमान चाहते हैं। और जावेद भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जावेद से भी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, आज के दिन क्या खास दुआ करना चाहेंगे, क्या खास प्रार्थना है आपकी? लोगों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ उनका रिएक्शन? जी मैं यहाँ पे नना जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे हम कि आज के दिन क्या दुआ, खसूस दुआ करेंगे आप आज के दिन की, ये बताइए। आज हम खुद से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो माँ का दरबार है, यहाँ पर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, ये हर धर्म के लिए खुला है। और यहाँ का जो एक चीज है, जो यहाँ पर कुंड है, जो पानी का रंग इसमें घंटे के बाद बदलता जाता है, रंग बिरंगी, इसी से पता चलता है कि कल की हालत या घंटे के 2 घंटे के बाद हालत क्या होती है। दूसरी बात, यहाँ पर हर मुसलमान, यहाँ के लोकल्स, उन्होंने हमें वेलकम किया है, ये हर साल करते हैं। आज के लिए आपने क्या दुआ? हम आज हमने ये दुआ की है कि बस कश्मीर में अच्छा हो, उग्रवाद खत्म हो और पीस हो और अमन हो। समीर, फौरी तौर पर आपके पास आना चाहेंगे, खास दुआएं आज अमन व अमान के लिए मांगी जा रही हैं हर तरफ से, आज बड़ा दिन है इसलिए। तो नाज़रीन, समीर से भी हम लगातार राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, और चूंकि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आज वहाँ पर क्या कुछ हालात है जम्मू में भी, और जहाँ पर जावेद मौजूद हैं वहाँ पर भी लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबर दोपहर में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।